बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारी सेकंड सीरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक लेक्चर है। हमने इस सीरीज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले टॉपिक्स पे बात की थी कि हम ये टॉपिक्स अपनी इस सीरीज में कवर करेंगे। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे बात कर चुके हैं, इनहेरिटेंस में बात कर चुके हैं। जो नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स है जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, कुछ टॉपिक्स ये जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, मगर बजाय इसके हम इन सबको इकट्ठा एक ही में कवर करें और कुछ चीज़ों की कंफ्यूजन छोड़ दें, तो बेहतर है कि हम इसको सेपरेट स्लोली कवर करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इस स्लाइड के ऊपर जो कंपैरिजन दिखाया गया है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ये हमारी पिछली स्लाइड से ही लिया गया है। एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम का जो डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ग्लोबल डाटा, सब का सब डाटा पूरी प्रोग्राम का वो एक जगह पे प्लेस होगा और वो ग्लोबल डाटा होकर आएगा, क्योंकि उसकी एक्सेस तमाम मेथड्स के लिए सेम होगी। उन तमाम मेथड्स में से एक मेन मेथड होगा और बाकी आम यूजुअल मेथड्स होंगे। ठीक है, तो दे ऑल हैव, ये जितने मेथड्स हैं सब की एक्सेस ग्लोबल डाटा की सेम है। ये सब के सब उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि ग्लोबल डाटा की ओनरशिप किसी के पास नहीं है। बजाय इसके कि हम इस तरह करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमारा जो डाटा है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और डाटा को और उसके रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस को हम या फंक्शंस को हम एक बबल में क्लोज कर देते हैं, एक बाउंड्री में क्लोज कर देते हैं, उसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। तो अभी जो डाटा है वो एक ग्लोबल नहीं है, डाटा जो है बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और हर डाटा और उससे रिलेटेड तमाम फंक्शंस एक बाउंड्री के अंदर इनक्लोज कर दिए जाते हैं और इसको कह देते हैं ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि हमने डाटा को और उससे रिलेटेड मेथड्स को इनकैप्सुलेट कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर और हमने इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए। इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास प्रोग्राम जो होता है इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ एक ग्लोबल डाटा और बहुत सारे मेथड्स। प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हर ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर सेम होती है कि उसके अंदर डाटा होता है और फंक्शंस होते हैं जो कि उस डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह प्रोग्राम की मैनेजमेंट आसान हो जाती है और दूसरे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन, के रिलेटेड डाटा और उसके मेथड्स को ज्वाइन कर देना इनटू वन यूनिट, बंद कर देना एक यूनिट के अंदर, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसके अंदर हम बहुत दफा देख चुके हैं ये कीवर्ड जो है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हमने इनहेरिटेंस में देखा था। ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर। डिफॉल्ट जो है, जब हम कुछ भी ना लिखें तो फिर इसको कहते हैं डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम प्राइवेट ना लिखें, सिर्फ इन टेक्स्ट कहते हैं तो वो डिफॉल्ट होगा। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इनके जरिए हम इनकी एक्सेस डिफाइन करते हैं कि इनकी एक्सेस कहाँ तक है, यानी कि ये एक्स जो डाटा मेंबर है और मेथड जो हैं इनकी एक्सेस कहाँ है। एक्स की एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर तक है, यानी कि इस क्लास के अंदर तक एक्स कैन बी एक्सेस्ड। रीड के लिए, राइट के लिए, हर पर्पस के लिए एक्सेस हो सकता है, मगर क्लास से बाहर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। क्लास से बाहर ये छुप जाएगा। क्लास के बाहर जो चीजें नजर आएंगी वो पब्लिक होंगी। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि पैकेज हो जाएगा, यानी कि उस पैकेज के अंदर नजर आएगा, क्लास की हद तक नजर आएगा और पैकेज की हद तक नजर आएगा, उससे बाहर नजर नहीं आएगा। प्रोटेक्टेड जो होता है, प्रोटेक्टेड इज अ काइंड ऑफ पब्लिक ही है, मगर ये पब्लिक है इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर। इनहेरिटेंस हायरार्की के बाहर ये कुछ भी नहीं है। सो प्रोटेक्टेड जो है ये इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होता है, पब्लिक हर जगह इस्तेमाल होता है, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर तक के लिए होता है, डिफॉल्ट जो होता है वो पैकेज के अंदर तक के लिए होता है। तो ये चार चीजें हमारी डिफाइन करते हैं
मॉडिफिकेशन। इसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं कि उसको कहां तक हाइड करना है। क्या हमने इंफॉर्मेशन को क्लास तक हाइड करना है, इंफॉर्मेशन को इनहेरिटेंस चार्ट तक, हायरार्की तक हाइड करना है, इंफॉर्मेशन को पैकेज की हद तक हाइड करना है, कहां तक हाइड करना। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अभी हमने जो बात की सिर्फ इंफॉर्मेशन हाइडिंग की, प्राइवेट की बात की। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन वगैरह में हम मेथड्स की भी बात करेंगे कि उसको क्या करना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर ड्राइंग द शेप ऑन अ कैनवस। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज के अंदर MS पेंट जो है हमारे पास एक ड्राइंग का प्रोग्राम है। इसमें हम यहाँ से शेप सिलेक्ट करके फिर हम उस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं कैनवस के ऊपर। ठीक है जी। अब ये देखिए शेप हमने सिलेक्ट की हुई है। अब ये जब हमने सिलेक्ट किया, देखिए जब हमने पहली शेप को ड्रॉ किया उसकी कुछ माउस लोकेशन यहाँ पे आती है, वहां से वो ड्रॉ होना शुरू होती है। दूसरा, ठीक है, तो इसकी ड्राइंग हो रही है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन लोकेशन। ठीक है, तो ये कैनवस है और ये एक शेप है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर हमने क्या देखा है कि हमने एक शेप क्लास बनाई, उसके कुछ डाटा मेंबर्स बनाए, शेप का नेम। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसके ऊपर शेप के ऊपर हम माउस लेके जाए और उसके ऊपर टूल टिप आ जाए और वो बताए कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये बॉक्स है, ये लाइन है, तो उसको हम नेम कह सकते हैं। तो उसका कोई खास पॉइंट जहां से हमने शेप को ड्रॉ करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये छोटे से दो डाटा मेंबर्स हमने रखे इसके अंदर। और फिर हमने उसके बाद सेट और गेट की एक एग्जांपल ली। सेट और गेट मेथड जो है वो नेम को एक्सेस करने के लिए, जैसे हमने बात की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा होता है उसको प्राइवेट रखते हैं और इसी एक्सेस जो होती है वो पब्लिक मेथड्स के थ्रू होती है, हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ सेट एंड गेट मेथड्स के थ्रू हमने उसकी एक्सेस दी। उसके बाद कुछ और मेथड जो ड्रॉ पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमने रखे। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, हमने इनकैप्सुलेट कर दिया डाटा मेंबर्स को और उसके रिलेटेड मेथड्स को इनटू अ क्लास, इनटू एन ऑब्जेक्ट। इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, क्लास में हमने उसको बंद कर दिया। इसके कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और उसके अंदर हमने कुछ चीजों को छुपा दिया, कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया प्राइवेट। तो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो गई। तो इस क्लास का टॉपिक हमारा इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग ही है। अगली क्लास में हम एब्स्ट्रैक्शन और दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए लेक्चर्स का। और अपने क्वेश्चंस को, अपने कमेंट्स, अपने दूसरी इंफॉर्मेशन को कि आप हाउ टू इम्प्रूव दिस लेक्चर, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, या कोई और सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट्स में डालें ताकि मैं उसका टाइमली जवाब दे सकूं। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही।